कि इस दुनिया में कोई चाहे कितना भी शक्तिशाली होता है, उसके ऊपर भी कोई न कोई शक्तिशाली तो निकलेगा ही निकलेगा। हमारे गुजराती में ऐसी एक कहावत कही जाती है कि शेरनी माथे हवा शेर होय होय ने होय। शेर एक नाप होता है, 500 ग्राम का नाप होता है, शेर पर सवा शेर बोलता ही है। माने कि कोई कितना भी शक्तिशाली होता है, उसको भी दबाने वाला कोई न कोई तो आ ही जाता है। ऐसी एक कथा कही जाती है रमुज में कि एक बार भीम ने अपनी माँ कुंती से कहा कि माँ, इस दुनिया में मेरा जैसा कोई शक्तिशाली नहीं है। तो कुंती माता ने कहा कि बेटा अभिमान नहीं करना चाहिए, इस दुनिया में कोई न कोई तो शक्तिशाली होता ही है। भीम ने कहा कि नहीं, यदि कोई है तो मुझे बताओ। कुंती ने कहा कि मैं कहाँ से बताऊँ, किंतु कोई न कोई होता ही है इस दुनिया में। भीम ने कहा कि नहीं तो हो तो बताओ। माँ ने कहा कि मैं जानती नहीं हूँ, तुम जाओ ढूंढ कर आओ। तो भीम निकले, अपने से कोई शक्तिशाली है या नहीं, मुझसे कोई बड़ा शक्तिशाली है या नहीं। तो भीम जा रहे थे, तो रास्ते में एक बहुत मोटा आदमी सोया हुआ था। शरीर उसका बहुत मोटा था, तगड़ा, और लंबा भी इतना था। पूरे रास्ते को रोक कर वो सोया हुआ था। तो भीम ने जाकर कहा कि मुझे रास्ता दे दीजिए। सोए हुए पुरुष ने कहा कि मैं बीमार हूँ, रुग्ण हूँ, मैं उठ नहीं पाता हूँ, जाना है तो बाईपास लेकर जाओ, मैं खड़ा नहीं हो सकूँगा। तो भीम ने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं भीम हूँ। अरे जो कोई हो भाई, मुझे क्या लेना देना, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, बाईपास लेकर जाओ। तो भीम ने पूरा एक पर्वत उठाया और पर्वत उठाकर उस जो सोया हुआ आदमी था ना, उस पर दे मारा। तो दे मारा तो सोते सोते वो आदमी ने कहा कि बेटा कंकर मत मारो, बेटा कंकर मत मारो। ये बड़ा पर्वत मारा तो बोलता है कि बेटा कंकर मत मारो। तो भीम ने सोचा कि ये पर्वत मारा और ये कंकर समझ रहा है। और सोते सोते उस आदमी ने कहा कि बेटा तुमको जितना भागना है उतना भागो, सूर्यास्त से पहले मैं तुझे पकड़ लूंगा। और बाद में भीम ने ऐसी रेस लगाई, यहाँ आपकी घुड़दौड़ होती है ना, वैसे ही भीम ने दौड़ लगाई हो भाई। हाँ, दौड़ नहीं लगे भीम, दौड़ नहीं लगे। सूर्यास्त होने का समय आया, पीछे से वो आदमी आ रहा है। भीम ने सोचा कि अब मुझे पकड़ लेंगे। तो सामने एक आदमी बैठा था और उनके दोनों हाथ यहाँ से कटे हुए थे, ठूठा हाथ था, दोनों हाथ यहाँ से कटे हुए थे। तो भीम उनकी शरण में, उसकी शरण में चले गए और कहा कि मुझे बचा लीजिए, वो आदमी मारने के लिए आ रहा। तो एक कटे हुए हाथ वाला जो आदमी था ना, उसने कहा कि आप डरो मत, मेरे पीछे आ जाओ। और जब वो आदमी आया ना, तो कटे हुए हाथ से ही उन्होंने ऐसे ही दबा लिया और भीम से कहा कि बेटा अब तुम घर पे चले जाओ, जब तक घर नहीं पहुँचोगे तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो भीम तो अब दौड़कर चले जा रहे थे। तो सोचा कि मैंने पर्वत मारा जिसको, वो बोल रहा था कि कंकर मत मारो, और उसको इस हाथ कटे हुए आदमी ने ऐसे ही दबा दिया कि बोलता है कि अब घर चले जाओ तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो ये कितना शक्तिशाली। तो इसका हाथ किसने काटा होगा, इसका हाथ किसने काटा होगा। तो भीम वापस आए और पूछा कि भाई तुम्हारे हाथ किसने काटे। तो उस आदमी ने बोला कि इस दुनिया में कुंती के पुत्र 5 पांडव रहते हैं ना, उनमें से जो अर्जुन नाम का व्यक्ति है ना, उसने मेरे हाथ काटे हैं। तब भीम को पता चला कि बलशाली तो मेरे घर में ही है। और भीम कोई भी प्रकार की पहचान दिए बिना, हाँ, भीम बोल रहा था कि भाई ये जो भाई था ना, वो बोल रहा था कि अर्जुन ने मेरे हाथ काटे हैं। तो वो भाई ने बताया आदमी ने कि अब मैं जिंदा रहना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हाथ कट गए हैं तो जिंदा रहना चाहता नहीं हूँ, किंतु मैंने एक प्रतिज्ञा की है कि कुंती के 5 पुत्रों में से कोई एक हाथ में आ जाए तो उसको मारकर मैं मरूंगा। पहचान दिए बिना ही भीम वहां से चले गए, बताया भी नहीं कि मैं भीम हूं। और एक बात पक्की याद रखना, हम बाहर कितना भी बल बताए किंतु घर में ही हार जाते हैं।
कोई आदमी कितना भी शक्तिशाली रहता है किंतु अपनी पत्नी के पास तो वो हार ही जाता है। चाहे कितना भी बलशाली हो, कितना भी शक्तिशाली हो। मैं एक बार बेंगलोर से ट्रेन में सूरत आ रहा था, तो एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे, मिल गए। तो मुझे बोल रहे थे कि स्वामी जी आपके संप्रदाय में मुझे दीक्षा लेना है तो मिल सकती है, मुझे साधु हो जाना है। मैंने कहा भाई क्यों साधु हो जाना है? तो पुलिस अफसर बोलते थे कि जब मैं ड्यूटी पर जाता हूँ तो मेरे नीचे वाले सब आदमी मुझे सलाम करते हैं, किंतु जब घर जाता हूँ तो बीबी के आगे मुझे सलाम भरनी पड़ती है। बीबी के पास मुझे सलाम भरनी पड़ती है। अब थक गया हूँ। सबको आप हरा सकते हैं किंतु पत्नी को नहीं हरा सकते। पति और पत्नी दोनों बैठे थे, तो पत्नी ने कहा कि आप कोई प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दे दूंगी। तो पति ने कहा कि नहीं आप पूछ लीजिए, मैं उत्तर दूंगी। तो पति ने कहा तुम पूछ लो, मैं उत्तर दे दूंगा। तो पत्नी ने प्रश्न पूछा कि एक हाथी था और 10 केले थे, तो हाथी 9 केले खा गया, 1 केला नहीं खाया, उसका कारण क्या होगा? जवाब दीजिए। 10 केले थे, उसमें उनमें से 9 खा गया हाथी, 1 नहीं खाया। तो पति ने बहुत सोचा किंतु कोई उत्तर समझ में नहीं आया कि भाई 1 क्यों नहीं खाया, 9 खा गया हाथी। और ये तो हाथी, कोई छोटा बच्चा होता तो भी समझते कि भाई पेट भर गया होगा, ये तो हाथी। तो पति ने बोला कि मैं तो उत्तर नहीं दे पाऊंगा, तुम ही दे दो। तो पत्नी ने कहा कि वो 1 केला जो बचा ने वो प्लास्टिक का केला था। वो प्लास्टिक का था। पति ने कहा ठीक है चलो अब दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए, मैं वो अब उत्तर दे दूंगा। तो पत्नी ने दोबारा पूछा कि 10 केले थे और 1 हाथी था, और हाथी ने 1 भी केला नहीं खाया, तो बताओ क्यों नहीं खाया? पति फिर भी सोचने लगा कि भाई 10 केले थे और हाथी था और उन्होंने खाया क्यों नहीं। तो फिर भी कोई उत्तर आया नहीं समझ में। तो पत्नी से कहा कि अब तुम ही उत्तर दे दो, मुझे तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तो पत्नी ने कहा कि इस बार हाथी प्लास्टिक का था। केले असली थे किंतु हाथी प्लास्टिक का था। तो पति ने सोचा ये दिमाग में नहीं आया। तो अब कहा कि अब तीसरा प्रश्न पूछ लो, चलो अब मैं उत्तर दे दूंगा। तो पत्नी ने कहा कि चलो 10 केले थे और 1 हाथी था, तो भी हाथी ने केले नहीं खाए, उसका कारण बताओ। तो पति सोचने लगा कि अब क्या होगा, फिर भी उत्तर नहीं मिला। वो जो पहले दोनों बात तो बताई वो कही पति ने, तो कही ऐसा नहीं था, तो और क्या था? तो पत्नी ने कहा कि केले टेबल पर थे और हाथी डिस्कवरी चैनल में था। हाथी डिस्कवरी चैनल में था, केले बाहर यहाँ हमारे टेबल पर पड़े थे, कैसे खाएगा? तो पति ने कहा कि ये तो बात गजब है। तो अब चौथी बार आप प्रश्न पूछ लीजिए, अब मैं उत्तर दे ही दूंगा। तो पत्नी ने कहा चलो अब हाथी भी असली था, केले भी असली थे। हाथी भी असली था, केले भी असली थे, फिर भी हाथी ने केले नहीं खाए, उसका कारण बताओ। तो पति ने सोचा कि भाई हाथी भी असली है, केले भी असली रियल है, तो क्यों नहीं खाया होगा? कोई उत्तर नहीं सूझा। पत्नी से कहा तुम ही बता दो। तो पत्नी ने कहा हाथी दूसरी चैनल पे था और केले दूसरी चैनल पे थे। हाथी और केले दोनों अलग अलग चैनल में थे, तो कहाँ से खाएगा? तो फिर पति ने हार कर कहा कि अब मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। आप कितने भी बुद्धिशाली हो, कितने भी हो, किंतु कहीं न कहीं तो हारना ही होगा।